बात का शांति पूजा? अशांति फैलाया किसी और के घर में और शांति पूजा अपने घर में करवा रहे हैं। सबके साथ मिलकर शॉपिंग हो रही है, ये हो रहा है। सृष्टि मनीषा एक साथ जा करके शॉपिंग कर रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा है उन लोगों का, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूमा प्रीतम अपने चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ, ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ। ये लौकी और करेला ज़्यादा नहीं ले पाई, ज़्यादा सब्जियाँ बहुत कम लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सब्जी बहुत महंगी हो चुकी हैं, सारी सब्जियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सब लेकर के आई हूँ। टमाटर 1 पाव लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है कच्चा हल्दी। और कच्चा हल्दी सर्दियों में दूध के साथ मिलाकर पीने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए। कच्चा हल्दी और गुड़ एक साथ पानी में बॉयल करके और थोड़ा सा घी डाल करके दूध में आप मिक्स करके पियेंगे तो जो कफ और कोल्ड होता है वो सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। और मैं मार्केट से आने के बाद चाय बना ली हूँ। चाय के साथ साथ अब आपके साथ मैं सोची कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने नेहा का ब्लॉग देखा, वो लाइव देखा मैंने, उनको ज्वाइन की थी उनको। तो अभी वो बेटर फील कर रही हैं थोड़ा। बहुत कुछ हुआ उनके साथ, बहुत बुरा हुआ, और अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हैं, तो इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। और जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि ये सब कुछ सिर्फ लाइव व्यूज़ पाने के लिए हुआ था। क्योंकि अभी अभी मनीषा के घर पे बहुत बड़ी फंक्शन हो रही है, दावत हो रहे हैं, सब यूट्यूबर्स वगैरह मिल करके जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नेहा को एक साथ मिल करके सबने बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड्स, सच्चाई छुपती थोड़ी ना है। अगर किसी को आप कितना भी बदनाम करने की कोशिश करो, कुछ भी कर लो, सच तो एक न एक दिन बाहर आता ही है। और देखिए, सच पूरी तरह से बाहर आ चुका है कि अगर कुछ भी किसी के साथ गलत हुआ होता तो लोग इस तरह से जस्ट इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। इतनी जल्दी सचिन महाशय आए, लाइव पर अपना दुखड़ा रोया, झूठ मूठ का एक स्क्रिप्टेड जो स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने माफ़ी मांगी और सब कुछ बढ़िया हो गया। अब सब साथ में ब्लैंकेट में घुस करके एक लाइव आ रहे हैं। पूजा है, शांति पूजा। किस बात का शांति पूजा? अशांति फैलाया किसी और के घर में और शांति पूजा अपने घर में करवा रहे हैं। सबके साथ मिलकर शॉपिंग हो रही है, ये हो रहा है। सृष्टि मनीषा एक साथ जा करके शॉपिंग कर रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा है उन लोगों का, बहुत अच्छा। और ये सब कुछ देख करके कोई भी समझदार इंसान ये समझ जाएगा कि सच्चाई क्या है। और अनपढ़ इंसान तो है नहीं कि अच्छे से नहीं समझे। वैसे अनपढ़ इंसान जिन्होंने ज़िंदगी देखी है वो भी समझ जाएंगे कि रियलिटी है क्या। और अब क्योंकि अगर जिसको दुख होता है ना, तो ये जश्न, ये लोग आएंगे, ये इतना खाना, पार्टी सार्टी, ये चीज़ें नहीं हो पाती है। सवाल ही नहीं है। कोई किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश करे, ये सब नहीं। इतनी बड़ी जो प्लानिंग हुई है, ये बहुत ही अच्छे से सोच समझ के और एकदम मास्टर माइंड तरीके से ये सब कुछ प्ले हुआ है। तो वही थोड़ा सा नेहा को लेकर के उनकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद वो सेपरेट हो जाएगी तो फिर इनके साथ दोस्तियाँ नहीं निभ पाएगी। और जब दोस्ती नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, उनका व्यूज नहीं आ पाएगा उस तरह से। तो उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत ही, क्योंकि आए दिन यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं, तो इन्होंने सोचा कि नेहा को लेकर के एक अच्छा सा कंट्रोवर्सी तैयार करते हैं। बाकी तो व्यूज के लिए छोटे मोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो तो वही तैयार रहते ही हैं। और सबको पता चला कि यूट्यूब पे सभी ऑडियंस जो है वो मनीषा के फेवर में है, तो सब राशन पानी लेकर के नेहा के ऊपर चढ़ गए। सबके सब जो नेहा के
बेस्ट फ्रेंड होने का दावा भी करते थे, वो भी नेहा के अगेंस्ट चले गए और सब ने भर भर के व्यूज पाने के लिए नेहा को पूरी तरह से विलेन बना दिया। और आज उसी सचिन के साथ बैठ करके चाय नाश्ता पानी खाना पानी और खूब पार्टी शार्टी सब कुछ हो रहा है। बहुत ही ताज्जुब होता है ऐसे लोगों को देख करके जो इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए। वो तो पहले से ही फेमस है, उनको व्यूज की क्या कमी है, लेकिन नहीं, करोड़ों चाहिए उन्हें, लाखों से करोड़ों चाहिए, करोड़ों से अरबों चाहिए उनको सिर्फ। लेकिन इसलिए इस तरह से किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना पैसों के लिए ये बहुत गलत है। और मेरे अनुसार जो भी हुआ नेहा के साथ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो वो लोग बेवकूफ़ बनाएंगे और ऑडियंस बनेगी। जो ऑडियंस पूरी तरह से मनीषा के फेवर में थी, पूरी तरह से मनीषा के फेवर में थी, आज के समय में आधी ऑडियंस मनीषा की सच्चाई, सब नौटंकी बोल रहे हैं कि मनीषा नाटक कर रही है, और सचिन को तो पता नहीं कितने सारे नाम से बोल रही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे। आज जब नेहा को आप लोग उसके लाइव में जाकर देख रहे थे, मैंने तो ज्वाइन किया था, सो उसका जो लाइव था बिल्कुल जेन्युइन था। जो हर औरत, किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, किसी के साथ भी होता है, तो हमारा जो रिएक्शन होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। और जब हम कुछ गलत नहीं करते हैं ना, तो हमारी जो आवाज़ होती है बिल्कुल वैसे ही बुलंद होती है। क्यों नहीं अकड़ में रहेगा, बिल्कुल अकड़ में रहेगा। और आजकल जैसे कि बॉलीवुड में ही है, सब फ्रेंडशिप एक दूसरे से गले मिलते हैं, उसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब आप एक दोस्ती में आते हैं, एक फ्रेंडशिप में आते हैं, और ये भी सेलिब्रिटी से ये लोग भी कम नहीं हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, एक फेस वैल्यू है इन लोगों का। तो जब इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई तो जाहिर सी बात है कि ये लोग एक दूसरे से मिलना, हंसना, बोलना खुलकर, सब केवल वीडियो, सब क्रिएटर्स ही हैं, तो कैमरा चल ही रहा है, तो हर तरह के पोज आते ही रहते हैं। उस चीज़ को गलत तरीके से अभी दिखा करके व्यूज पाना, थोड़े दिनों पहले शायद इतना व्यूज नहीं आता, लेकिन अब व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं, इस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, साफ दिख रहा है। मनीषा की ब्लॉगिंग देखिए और एक तरफ नेहा की ब्लॉगिंग देखिए, दोनों ने लाइव आकर के बहुत कुछ बोला। उनका दोनों की लाइफ में देखिए कि दोनों कितने, सचिन मनीषा बड़े सुकून में हैं, और वो उनका सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ। वो बोल भी रही थी कि अब तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है। और इस चीज़ को लेकर के आज सबके लिए एक सबक है कि दुनिया में सच में कोई किसी का नहीं है, बस एक अपनी खुद की फैमिली जो होती है वही अपनी होती है, अदरवाइज और कोई लाइफ में अपना हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? ये आप खुद देख सकते हैं। जो नेहा की बेस्ट फ्रेंड्स थी वो सब ने पल्ला झाड़ लिया और सब मनीषा के गुणगान गाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको गालियां नहीं चाहिए थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए था, उनको हेट नहीं चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सिंपैथी मनीषा की तरफ की, क्योंकि ऑडियंस की सिंपैथी मनीषा के साथ थी। तो फ्रेंड्स, आज सबने ये चीज़ लाइव देखी है कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये हमें सीख है, एक मोरल ऑफ द वैल्यू यही है कि फैमिली के साथ हमेशा रहो, फैमिली से बढ़कर कोई नहीं है। आपके बुरे समय में ये फ्रेंड्स कोई साथ नहीं देता है, जो साथ देता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये हम सब के लिए एक सबक है। हम सब फ्रेंड्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं और फैमिली को इग्नोर करते हैं। लेकिन आज इन चीज़ों से जो भी टीनेजर बच्चे होंगे या जो भी लोग ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह करते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा सबक है कि फ्रेंड्स बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। जब आपका बुरा समय आएगा ना, तो साथ निभाने के लिए खड़ी रहेगी आपकी फैमिली। इससे सबसे बड़ी यही हमें सीख मिली है इनकी लाइफ स्टोरी से।
और हाँ, हम औरतों के लिए ये भी रखा है कि हमें भी एक मेल पर्सन से एक डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फीमेल अगर फन और मस्ती ही करनी है, वीडियोज ही बनानी है या कोई भी चीज़ करनी है, तो फीमेल फ्रेंड्स अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स चूज करनी चाहिए। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई मतलब इस टाइप का कोई रिलेशन नहीं, सिंपल। फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड, मेल हो तो मेल फ्रेंड। और इससे हमें यही सबक मिलता है। और बस अब उम्मीद यही करती हूँ कि अब नेहा के साथ कुछ भी गलत ना हो और कोई भी गलत वीडियो ना बनाए। बस फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही। बाय बाय।